जैसे कि आज गोल्ड जो ओपन होते ही उसने ऑलमोस्ट $100 का जो गैप अप मारा है, ठीक है। ये फंडामेंटल की वजह से मार्केट गैप अप की ओपनिंग हुई है। तो आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे, कुछ की लेवल्स आपको बताऊंगा, किन प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, किन प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और आपका एक मार्केट का देखने का नज़रिया चेंज करूंगा और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ और हमने कैसे सिक्योर हो के ट्रेड प्लान करनी है। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर ट्रेड को कैप्चर करो, ज़रूरी ये होता है कि क्वांटिटी पे मत जाएं, सिर्फ क्वालिटी पे जाएं। एक ट्रेड भी हमारी अच्छे से पिक हो जाए और वो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे दे तो वो हमारे लिए बेहतर होता है बनस्बत कि हम बार बार एंटर हों मार्केट से, ठीक है। तो इसी बिहेव पे मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा और आपको साथ में एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाने जा रहे हैं, जिसका बैच जो है वो हमारा इंशाल्लाह इस वीक के लास्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। इनरोलमेंट वगैरह 0323303749, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट पे रब्ता करें और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ इन एनालिसिस को हम डिलीट करते हैं। तो आज के दिन की प्रेडिक्शन देखते हैं, तो क्योंकि आज के दिन हमने एनालिसिस स्टार्ट करने हैं तो हम छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे। हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्लियर डायरेक्शन बताएगा मार्केट का क्या सिनेरियो अब होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मार्केट अग्रेसिव बाय जा रही है, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दूं कि यहाँ पे देखो इसने H1 के अकॉर्डिंग मार्केट ने बाय साइड कन्वर्ट कर दिया था कि मार्केट टोटली बुलिश हो चुकी थी, ठीक है। और उसके साथ साथ मार्केट ने देखो कुछ फंडामेंटल की रीज़न की वजह से मार्केट देखो काफ़ी मोमेंटम के साथ बाय साइड निकल गई है और काफ़ी अग्रेसिव मार्केट बाय साइड जा रही है। तो ये जो पूरे का पूरा जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक गैप है और बहुत कम चांस है कि मार्केट आज इस गैप को फिल करे। बहुत कम चांस है कि फिल करे, बाकी मार्केट है, मार्केट इनको फिल भी करने आ भी सकती है। लेकिन और इतनी अग्रेसिव मार्केट बाय साइड जा रही है तो हम अग्रेसिव बाय फाइंड करेंगे कहाँ से हमें मिल सकती है आज के दिन के लिए। और सेलिंग जो है, क्योंकि फंडामेंटल की वजह से मार्केट काफ़ी बुलिश हो रही है, तो इस वजह से जो सेलिंग जो होगी ना वो थोड़ी सी रिस्की होगी। लेकिन सेलिंग का जो जोन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। इस सेलिंग जोन पे आए तो मार्केट सेल साइड को इंडिकेशन देना, देन फिर आपने सेल प्लान करनी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन करके 15 मिनट में बताऊँगा, ठीक है। तो इसको 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम बाय फाइंड करें कि बाय हमें कहाँ से मिल सकती है। अभी यहाँ पे देखो पूरे का पूरा मूव देखते हैं, इस लो से लेके इस हाई तक, क्योंकि अभी रिसेंटली हाई और स्लो ये लगे हैं यहाँ तक। तो हमारे पास अभी एक गोल्डन जोन निकल रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये वाले गोल्डन जोन पॉइंट है, यानी कि ये वाली प्राइस आज के दिन के लिए हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है, ठीक है। और इंशाल्लाह यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मार्केट देती हुई नज़र आएगी, यानी कि यहाँ से ऐसे आएगी देन यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू मैं शेयर कर दूँ आपके साथ, वो वैल्यू है इसकी 4200 नीचे 83 लगा लें, ठीक है। इस विक के नीचे, थोड़ा सा विक के नीचे कर लें। इसको रिफ़ाइन अगर करें ना तो हम इसकी विक्स ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसका बन जाता है 4293 से लेके 4283 तक नीचे, यानी कि ये $100 का 100 पिप्स का जो हमारे पास एक बाइंग स्कैल्पिंग बाइंग यानी कि जोन मिल रहा है। क्योंकि एग्रेसिव मार्केट बाय साइड जा रही है तो अभी का लो और अभी के हाई के अकॉर्डिंग हमने इसको फिबोनाची के लेवल्स निकाले हैं, तो हमारे पास ये लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइंग जोन। और उसके बाद अगर मार्केट का नेक्स्ट बाइंग जोन जो होगा फिर वो जारी बात है ये वाला ही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैप है, तो मार्केट इसी गैप के अकॉर्डिंग आ सकती है और यहाँ से आपको सेल साइड, यहाँ से बाय साइड निकल सकती है, ठीक है। ये वाला, इसको थोड़ा सा अगर हम रिफ़ाइन करें तो ये बन जाता है 4228 से लेके 4228 से लेके 4217 तक, ठीक है। यानी कि ये जो सेकंड हमारा बाइंग जोन है वो है 4218 से लेके 4228 तक, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अब सेलिंग जोन की बात करें तो वो हम फिर इस लेफ़्ट साइड पे कोई इंडिकेशन होगी तो देन हम भी वहाँ पे सेल प्लान करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे देखें,
हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये एक अब हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये बनती है 4362 पे, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक हमारे पास जोन पड़ा हुआ है। अब इस लिक्विडिटी के ऊपर ये एक अनमिटिगेट माइनर सिविक्स पड़ी हुई है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान के साथ देखें ना, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये अनमिटिगेट विक्स पड़ी हुई है। तो जो अनमिटिगेट विक्स होती है ना, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट में ना मूव दे जाते होते हैं। यानी कि इसकी जो अगर वैल्यू शेयर कर दूँ, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें 70, क्योंकि इसके ऊपर फिर वो मार्केट विक भी लगा देती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि आज के दिन के लिए ये हमारे पास सेलिंग जो जोन है ना, वो है ये वाली अनमिटिगेट विक है 4369 से लेके 4369 से लेके 4376 का एरिया, ठीक है। और ये क्यों प्ले हो सकता है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी बनी हुई है, उसके ऊपर अनमिटिगेट विक्स है। और अब इसमें एग्रेसिव सेल नहीं करना, ये मैं आपको फिर क्लियर बता दूं। अग्रेसिव जो होता है ना, आ जाए तो इंस्टेंट सेल कर लेना, या प्रॉपर रिस्क के साथ आपने इसमें आए, कोई कंफर्मेशन दे सेल साइड, कोई इंडिकेशन दे, देन फिर आपने ट्रेड प्लान करनी है इस जोन में। छोटा सा जोन है, इतना बड़ा जोन भी नहीं है, तकरीबन $7-8 का। तो इतने से अगर इससे प्ले होगा तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो जोन ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट सेलिंग जो जोन बनता है, वो बनता है यहाँ पे देखो, ये फेयर वैल्यू गैप, इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि साथ ये लोइस्ट पॉइंट भी मर्ज हो रहा है, ये लोइस्ट पॉइंट भी, ये वाला। इस लो से नीचे नीचे हम जो है ना सेलिंग फाइंड करें, इस लो को क्रॉस कर देते हैं ना, इस लो को, तो फिर हम सेल प्लान नहीं करेंगे। आज के दिन के लिए मैंने 2 बाय जोन 2 सेल जोन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ये हेल्पफुल देंगे। अच्छा, अब इस जोन की वैल्यू शेयर कर दूं तो ये बनेंगे 4418 से लेके ऊपर 4429 तक, ये भी $10 का जोन बनता है। यहाँ से जोन बनेगा 4369 से लेके 4376 का एरिया, और उसके बाद ये दोनों सेलिंग जोन हो गए। फिर उसके बाद बाइंग जोन जो है, इसकी जो वैल्यू शेयर कर देता हूँ एग्जैक्ट, ये है 4383 का एरिया, ठीक है। और उसके बाद इसका जो टॉप एरिया है वो है 4293 का एरिया, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है। उसके बाद सेकंड जो बाइंग जोन है वो जोन है 4228 का, और उसके बाद जो लोएस्ट पॉइंट है इसका वो है 4217 का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके सामने ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलाइन करके आप लोगों को दिखाए हैं कि मार्केट का ट्रेंड ज़्यादा बुलिश है। तो ज़्यादा चांस यही होंगे कि मार्केट इधर से भी रिस्पॉन्स तो देगी, लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जोन बनता है, तो यहाँ पे हर जोन जो होता है ना, वो एक्यूरेट ही होता है, वो प्रॉपर आपको रिस्पांस देता है। जब तक ये फेल नहीं होता तब तक आपको, यानी कि इस पॉइंट पे आए तो आपने बाय नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल प्लान करना है, ठीक है। अब इस जोन पे आए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाय फाइंड करनी है, सेल फाइंड नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छा इंडिकेशन बाय और सेल साइड मिल जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, विद जोन्स शेयर किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इन एनालिसिस से काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, और इस जगह पे आए तो प्लान भी करना, और कमेंट्स में अपना इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट्स में इजहार करेंगे, इससे मुझे हौसला अफजाई होगी, और ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली बेस पे एग्जैक्ट 9 बजे गोल्ड के एनालिसिस लेके आया करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।